बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी विदाउट अवन पिज़्ज़ा, मलाई बोटी पिज़्ज़ा बनाएंगे हम आज, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। तो चलिए आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी हमें यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत होगी। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आज मलाई बोटी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, यहाँ पे सबसे पहले है मेरे पास 2 से 3 टेबलस्पून घर का बना हुआ दही। हाँ, 1 टेबलस्पून है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप पाउडर डालना चाहते हैं तो एज़ यू विश। यहाँ पे तकरीबन 1 कटोरी भर के है मेरे पास बोनलेस चिकन का। यहाँ पे है ऑरिगेनो मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास ऑलिव्स, सोया सॉस, सिरका, मिल्क पैक है मेरे पास, क्रीम। यहाँ पे कुछ मसाले हैं मेरे पास। हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम इनको मैरिनेट होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम मसाले वगैरह तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे दही में मैं ऐड करूँगी ये चिकन। इसका पानी हम नहीं जाने देंगे। मैं चिकन ऐड करूँगी सबसे पहले इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट ये शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस और 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी सिरका। ये सभी स्पाइसेस इसमें ऐड कर देते हैं हम। अब है हमारी क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ से 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें क्रीम डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम कुछ देर के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं और हम डो की तरफ चलेंगे। डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने लाल मिर्च का इसलिए इस्तेमाल नहीं किया, इसके कलर जो है खूबसूरती नहीं आनी थी। इस तरीके से ये वाइटनेस ख़त्म हो जानी थी। तो इसको हम कर देते हैं साइड पे। अब कर लेते हैं तैयार डो। यहाँ पे है मेरे पास छना हुआ 2 कप मैदा। अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊँ तो ये हाफ़ केजी है। तो यहाँ पे है मेरे पास 1 कप नीम गर्म पानी का। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच शुगर के। ये ऐड कर दिए हैं हमने। हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी मैं इसमें नमक का। यहाँ पे मेरे पास ईस्ट का क्रीम, इसका 1 पैकेट मैं इसमें ऐड करूँगी। माज़रत चाहती हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा म्यूज़िक ऑन है, तो ये 1 पैकेट मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे 5 से 7 मिनट के लिए इस तरीके से हम छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा राइज़ हो जाए। अब यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी अच्छे से और इसको गूंद कर सॉफ्ट से इसके डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। हाथों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब नॉर्मल पानी हम डालेंगे इसमें। आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी स्मूथ सी हम डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपकी डो बेस्ट है तो आपकी पिज़्ज़ा ब्रेड भी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए बस यहाँ पे स्मूथ सी हमारी डो बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं लूँगी एक कवर वाला टिफ़न इस तरीके से, जिसका ऊपर कवर हो। इसमें हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे। अच्छे से ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे बॉल को साइडों से भी। अब यहाँ पे ये जो डो हमने बनाई है इस तरीके से मैं इसमें रख दूँगी। इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा देंगे इस तरीके से और इस ऊपर से कवर कर देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद देखेंगे हम। अब बारी आ जाती है हमारे चिकन की। तो यहाँ पे सॉरी, मैं ऑरिगेनो ऐड करना भूल गई थी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऑरिगेनो शामिल करूँगी।
अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हुए हैं। जब तक हमने डो बनाई है उतनी देर हमने इसे मैरिनेट कर लिया था। यहाँ पे हमने लिया है खूबसूरत सा पैन। इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल। इसमें हम डाल देंगे अपना चिकन और तब तक इसे पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गल ना जाए, अच्छे से पक ना जाए। बॉल को अच्छे से साफ़ करेंगे। कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं होने देंगे। इससे क्या होता है, हमारे खाने में बरकत आ जाती है। यहाँ पे फ्लेम को हमने कर दिया ऑन, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। बिल्कुल बहुत कम हमने इसमें ऑयल डाला है, आप देख सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना। हमने इसमें दही और क्रीम ऐड की है, सिरका ऐड किया है, सोया सॉस है। ये सभी चीज़ें अपना खुद ही पानी छोड़ देगी। तो यहाँ पे ऊपर से कवर कर देंगे हम कम से कम 15 मिनट के लिए, तब तक अच्छे से गल जाए, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। और तब तक हमारी डो का टाइम भी पूरा हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तब उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। टू बैक माई चैनल माई डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करते हैं, पिज़्ज़ा डो की तरफ चलते हैं। पिज़्ज़ा डो भी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी राइस हुई है। आप देख सकते हैं डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो गई है। अब एक दफ़ा फिर से हम इसे इस तरीके से हल्के हल्के हाथों बेल लेते हैं, मिक्स करेंगे अच्छे से। यहाँ पे सरफ को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। हल्का सा मैंने नीचे मैदा डस्ट किया है। अब इस तरीके से मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। ये मैंने 2 पिज़्ज़ा की डो बनाई थी। 2 कप मैदे के थे, यानी कि हाफ़ kg मैदा था। अगर आप एक बनाना चाहते हैं तो आप इसका हाफ़ कर लें। तो यहाँ पे मैं एक को कर देती हूँ साइड पे, और यहाँ दूसरे को हमें सलफ के ऊपर मैदा डस्ट करते हुए इसको फैला लेना है। रोटी बना लेनी है इसकी, जितना बड़ा आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं। इस तरीके से हल्का हल्का हाथों की मदद से मैं ऐसे फैलाते हुए इसकी पिज़्ज़ा ब्रेड बनाएंगे। सेम एक जैसी मोटी होनी चाहिए हर तरफ से, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि कहीं से मोटी या कहीं से बारीक। इस तरीके से जितने साइज़ का हमें पिज़्ज़ा बनाना है उतने साइज़ की मैं इसे बेल कर तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे, इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ऑयल का ऐड करते हुए इसे अच्छे से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से। और इस पे हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करूँगी मैं इस तरीके से। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस रोटी को मैं उठाऊंगी इस तरीके से। हमें इसे इस तरीके से फैला देना है। जितनी हमारी पिज़्ज़ा ट्रे है इस तरीके से हम इसे इसमें सेट कर लेंगे। अब कांटा चम्मच की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का मैं इसे टैप करते हुए इस तरीके से निशानदही करेंगे इस पे, ताकि अच्छे से अंदर से ये पक जाए। अब ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है, जो कि मैंने खुद ही घर पे टमाटो केचप की मदद से टमाटो केचप लिया था। उसमें मैंने हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च और ओरिगेनो, हल्का सा नमक और सिरका डालकर मैंने इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी पिज़्ज़ा सॉस ही बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि ये पिज़्ज़ा ट्रे को ये सॉस जो है टच ना करे। पिज़्ज़ा सॉस जो है वो पिज़्ज़ा ट्रे पे बिल्कुल भी नहीं गिरनी चाहिए। इस तरीके से हमें एहतियात से इसे लगाना है, नहीं तो क्या होगा, ये पिज़्ज़ा पैन के ऊपर चिपक जाएगा। अब यहाँ पे सॉस लग चुका है। ये है मेरे पास मोज़रेला चीज़ ग्रेट की हुई। इस तरीके से मैं इसकी टॉपिंग करूँगी अच्छे से। अब यहाँ पे मोज़रेला चीज़ हमने लगा दी है। इस तरीके से मैं चिकन लगाऊंगी। अब यहाँ पे फिर मैं मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर गार्निश करूँगी। आप मोज़रेला चीज़ कम से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑलिव्स लगा देंगे हम।
इस तरीके से। अब यहाँ पे ऑरिगेनो है मेरे पास, ये स्प्रिंकल करेंगे हम। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये पिज़्ज़े की खुशबू देता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे मैंने ली थी व्यूअर्स एक कढ़ाई नॉन स्टिक। आपके पास अगर कोई घर में पतीला है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था इस तरीके से। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कड़ा वगैरह इस तरीके से मैंने छन्नी का यूज़ किया है। अब हम इसे एहतियात से, गरम है यहाँ पे, इसे सेंटर में रख देंगे। साइडों से टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उस तरफ से ज़्यादा इसको स्टीम आएगी। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देते हैं, फिर 15 मिनट के बाद देखेंगे। आंच हमें इतनी रखनी है जितना हमारा दम वाला फ्लेम होता है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे 15 मिनट के लिए दम देना है, समझ लें। कवर कर देंगे ऊपर से, फिर 15 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम टू बैक माय चैनल माय डेली आइडियाज़ व्यूवर्स। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत, बहुत सी यमी हमारा मलाई बोटी पिज़्ज़ा बनकर तैयार है विदाउट अवन के। बहुत ही आसानी के साथ हमने पिज़्ज़ा बना लिया है। तो अब हम इसे निकालते हैं बाहर, एहतियात से, थोड़ा गर्म है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम इसे निकालते हैं। अभी गर्म है थोड़ा, तो यहाँ पे हमें इसे इस तरीके से टैप करेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी साथ नहीं चिपका है। यहाँ पे मैं लूँगी कटिंग बोर्ड, इसके ऊपर हम इसे निकाल देते हैं एहतियात के साथ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही आसानी से ये पिज़्ज़ा पैन से निकल आया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का हमारा पिज़्ज़ा, मलाई बोटी पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। यहाँ पे कटिंग करते हैं इसकी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। तो चलिए बस, ये देखिए माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट हमारे पिज़्ज़ा ब्रेड बनी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।